नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ 1965 और 71 युद्ध के गवाह रहे एयर कमोडोर अजीत सहाय साहब साथ में। जी हां, दरअसल कहा जाए तो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है और कल जिस तरीके से भारतीय सेना ने बहादुरी का परिचय दिया है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि टिट फॉर टैट, जिसको कहते हैं जैसे को तैसा, जवाब भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया। सवाल यह उठता है कि यह युद्ध क्या कल के बाद रुकेगा, आगे बढ़ेगा? पाकिस्तान की स्थिति कैसी है? पाकिस्तान बड़बोलेपन के लिए जाना जाता है। 71 की जंग हारा है, 65 की जंग हारा है, लगातार जंग हारा है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी प्रॉक्सी वॉर से बाहर नहीं निकल सका। वो एक छद्म युद्ध की मदद से लगातार भारत पर हमले करता रहा। हमारा नेतृत्व अभी बहुत मजबूत है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत साफ तरीके से कहा कि जिस तरीके से हमारे 26 निर्दोष लोगों की हत्या की गई और बर्बर तरीके से हत्या की गई, उसका बदला हम जरूर लेंगे। और परसों रात जिस तरीके से भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकाने पर हमले किए हैं, उससे एक बात तो बहुत साफ नजर आता है कि भारत अब डिटरमिन्ड है, भारत बदले ले रहा है। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने फिर किसी तरह की कोई हिमाकत की तो भारत करारा जवाब देगा। हमारे साथ एयर कॉमोडोर अजीत सहाय साहब हैं, जिनके इकलौते सुपुत्र भी आर्मी में हैं। सवाल यह उठता है कि भागलपुर के रहने वाले कर्नल अजीत सहाय, जी हां, जो कि 65 और 71 के युद्ध के गवाह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। सर, आपका टीवी 9 पर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से भारतीय सेना ने हमला किया है जो पाकिस्तान का टेरर बेस है, जहां पर आतंक का गढ़ है। अब आप अपने समय को याद करें, आपने 2 जंग को देखा, 2 जंग के आप हिस्सा भी रहे, तो उस समय और अब के समय में क्या अंतर दिखाई पड़ता है आपको? पहले इतना हेट्रेड नहीं था। मैं एयर कमोडोर हूं, मैं एयरफोर्स से हूं, एयर कमोडोर सहाय, अजीत सहाय जी। और मेरा लड़का है वो कर्नल है। पहले हमारा जो हमारी लड़ाई होती थी वो 1 वर्सेस 1 होती थी, ये हिस्सा लिया वो हिस्सा लिया। लेकिन आतंकवाद का प्रॉब्लम इतना नहीं था जितना अभी गंभीर हो गया है, बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है ये। इसका मतलब यही है कि हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं बिजनेस में और सोच में। पाकिस्तान कुछ पीछे रह गया है, तो उसको कुछ लगता है कि कुछ वो मिस कर गया है लाइफ में। उनके यहाँ हंगामा, वो ये करके चाहते हैं कि हमें खींच लें वापस। हम चढ़ रहे हैं सीढ़ी पर, वो खींच रहे हैं हमें वापस। इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा है उनको। ओनली सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हमने ये कर दिया, हमने वहां मार दिया 2 को, एक कर्नल साहब को मार दिया, या ब्रिगेडियर साहब किसी को मार दिया। इससे खाली सांत्वना मिलता है उनको। इज नॉट ए विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। हम लोग जो है बहुत धैर्य है हम लोग में, बहुत आराम से काम करते हैं। हम लोग आउट ऑफ द वे जाके किसी को मारते नहीं है। यही चीज है, पहले भी था और अभी भी है। लेकिन लड़ाई का तरीका अब अलग हो गया है। अब मिसाइल आ गई हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया है, बहुत चीजें आ गई हैं। उस समय ये सब नहीं था। 1 वर्सेस 1 है, जहाज उड़ा, वहां जाके गिरा के चला आया बॉम्ब, वो उड़े या हमारे यहाँ बॉम्ब गिरा दिया, यही करते थे। लेकिन अब जो है युग थोड़ा चेंज हो गया है। लेकिन उनको नहीं, सबक सीखना होगा किसी तरह, मार पीट के नहीं। हमने कहते हैं नहीं, आराम से उनको समझना चाहिए। उनको दुनिया के देश जो हैं। आप एयर कमोडोर रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपके बेटे जो हैं वो भी कारगिल युद्ध में भी शरीक थे, ये मुझे जानकारी है। और साथ ही साथ आगरा में थल सेना के पैरा ब्रिगेड में कर्नल पद पर तैनात हैं। उनका नाम है संजीत शंकर सहाय। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप उस 2 युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे थे, 65 में, 71 में। इन दोनों की जंग में पाकिस्तान को करारी शिकस्त आपने दी। पाकिस्तानी करारी
शिकस्त खाने के बावजूद लगातार भारत पर अटैक क्यों करता रहता है? आखिरकार वो माइंडसेट बदलता क्यों नहीं है? हम बार बार, क्योंकि आपको याद होगा वाजपेयी ने भी लाहौर बस डिप्लोमेसी शुरू की, लेकिन बदले में क्या मिला? धोखा। कारगिल का युद्ध हुआ, पहले भी हमने इसी तरीके से देखा कि कैसे पाकिस्तान हमारे खिलाफ अनेक प्रकार से युद्ध करता रहा है, वो टेरर का इस्तेमाल करता रहा है। तो क्या आपको लगता है कि 65 और 71 की सीधी लड़ाई में पाकिस्तान हमसे जीत नहीं पाया, इसलिए वो प्रॉक्सी वॉर लगातार कर रहा है, और प्रॉक्सी वॉर करने के चक्कर में अपने घर में उसने इतने आतंकियों को पाल लिया है कि पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है? तो सवाल ये उठता है कि खुद आगे बढ़ने की बजाय क्या पाकिस्तान के दिमाग में यही है कि किसी ना किसी तरीके से भारत को लहूलुहान करते रहो? आपको यह लगता है कि 65 और 71 की हार के बाद पाकिस्तान को एकमात्र तरीका नजर आया कि भारत से लड़ने का तरीका है कि आप खूब टेररिस्ट पैदा करो और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करो? ये माइंडसेट है उनका, ये दिस इज द माइंडसेट। वो हमें खींचना चाहते हैं और दुनिया बढ़ रही है आगे, भारत को नहीं चाहते आगे बढ़े, वो चाहते हैं ये रहे, हमारे साथी रहे, यहाँ पर यही करता रहे। आप ये बताइए, ये उनका माइंडसेट बहुत गड़बड़ है, माइंडसेट। जी हाँ, बोलिए बोलिए। जी नहीं, आप बोल रहे थे, हम सुन रहे जी हाँ, नहीं, उनका माइंडसेट बहुत गड़बड़ है। लेकिन थोड़ा 65 के बारे में बात बताइए। पाकिस्तानी मिलिट्री अपने मिलिट्री के बारे में, अपनी आर्मी के बारे में बड़ा बोस्ट करती है कि हमारी आर्मी बहुत मजबूत है। कल हमने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी सुना, उन्होंने जिस तरीके से अपने आर्मी की तारीफ की। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी की हकीकत क्या है? 90 हज़ार सैनिक जहां सरेंडर कर जाते हों 71 की जंग में, और आपको बेहतर तरीके से याद होगा, तो थोड़ा पाकिस्तानी आर्मी की काबिलियत, उनकी असली ताकत के बारे में बताइए, क्योंकि आपने 2 जंग लड़ी है, उस 2 जंग के की यादें आपके साथ होंगी, जरा उसके बारे में बताइए। मेरा कहने का ये है, मतलब देखिए, हम लोग हमारे देश में हम सैनिकों का मोराल बहुत हाई रहता है, बहुत हाई रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी को तंग नहीं करते हैं। उनका मोराल उतना हाई नहीं रहता है, वो गड़बड़ करते हैं, उनका चोर वाला दिमाग है, वो खींचा खींची करते हैं। क्योंकि ताकत में क्या है, हम अजीत शाह हैं, अगर हम अजीत शाह इकबाल होते तब भी वही अजीत शाह होते। हमारे में उनमें ताकत में कोई डिफरेंस नहीं होता है। माइंड सेट जो है, हम लोग का मोराल हाई रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कर रहे हैं हम लोग वो ठीक कर रहे हैं। अगर दिमाग में आ जाए दूसरे को कि जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, 24 ऑर्डर मिला तो करना ही है, वो तो डकैती हो गया। वो उनका माइंडसेट जो है उनके ट्रुप्स का गड़बड़ है। उनको फोर्स किया जाता है जाके लैंड करके आओ, वहां जाके अटैक करके आओ। हम लोग ऐसा कोई ऑर्डर आज तक हमने सुना नहीं है, अभी तक। ना मेरा बेटा भी है कि जो गलत है उसको करो। हम लोग गलत काम करते नहीं है, ना पॉलिटिकल लीडरशिप कराती हमसे, ना हमारा अपना फौज का जो कमांडर होते हैं वो उनको फोर्स करते हैं। हम लोग जो कायदा है उसी को मेंटेन करते हैं, और इसका बहुत फायदा मिलता है हम लोग जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, दे डोंट गो बाय स्टेप। यही अंतर है, बहुत बड़ा अंतर यहीं पर आता है। उनको फोर्स किया जाता है कि नहीं जाके अटैक करके आ जाओ, तो उनको कन्विंस नहीं है वो कि अटैक करना है, लेकिन ऑर्डर मिला है, करना है, फौज है। तो इस तरह उनका डिग्रेडेशन होता चला गया हमेशा। हम लोग का डिग्रेडेशन नहीं हुआ। कहीं भी चले आर्म फोर्सेस में आप, मोरल वेरी हाई। हमें जहां ऑर्डर दिया जाता है जानते ठीक ऑर्डर दिया गया है, गलत ऑर्डर नहीं दिया गया। कभी अगर खोजे भी किताब में, हमें नहीं पता चला कि कहीं ऑर्डर गलत दिया गया। मेरे बॉस ने ऑर्डर दिया, ठीक दिया है, सोच समझ के दिया है। हम लोग आउट ऑफ द वे जाके झगड़ा नहीं करते हैं, वो आउट ऑफ द वे जाके झगड़ा करते हैं, इसलिए मार खाते हैं हमेशा। उनको कन्विंस नहीं है। अनलेस यू हैव सेंस ऑफ कन्विक्शन यू कैन नॉट विन। इट हैपेंस इन स्पोर्ट्स आल्सो। अगर मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, हमें कन्विक्शन नहीं है, अरे खेल लिया, ले लिया, शर्ट को चेंज कर दिया, जीत नहीं सकते हैं। आई मस्ट हैव सेंस ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्शन उनके ट्रूप में नहीं है। वो समझते हैं उनको बोला गया, ऑर्डर दिया गया, इसे करना है। ये नहीं, ठीक है। आप ये बताएं, जब 65 और 71 में
आप इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा थे और अब आपने देखा होगा कि बालाकोट में जिस तरीके से स्ट्राइक किया इंडियन आर्मी ने पुलवामा के जवाब में, या आपने देखा होगा कि कैसे कल 9 लोकेशंस पे इंडियन आर्मी ने अटैक किया। आपको क्या अंतर दिखाई पड़ता है इंडियन एयर फोर्स में 1965 और 71 की तुलना में अभी के इंडियन एयर फोर्स में? देखिए, हम उस समय हमारे यहाँ वो तू मैं नहीं होता था कि 10 किलोमीटर के अंदर में मारपीट किए चले आए। वहां तो होता था वर्ल्ड वॉर टाइप, जैसे वर्ल्ड वॉर होता है वैसे इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड वॉर होता था हम लोग के यहाँ। यहाँ आया तो पठानकोट से अटैक किया उनका कराची अटैक करना, कहाँ अटैक करना, सब यहाँ आप एरिया डिवाइड हो गया ना, यही अटैक करना है। यहाँ पर वो उनके ट्रुप्स यहीं जमा हुए हैं, यहीं पर आतंकवादी हैं, यहीं अटैक करो। तो ये पैटर्न जो अटैक का है वो बहुत चेंज हो गया। अब पहले नहीं था ऐसा, पहले था वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज। अब वॉर नहीं हो रहा है। अब हम लोग थोड़े थोड़े जगह जाके अटैक करके चले आते हैं और उनको डराते हैं। उनका कन्विक्शन नहीं है, इसलिए हार जाते हैं वो। उनको सेंस ऑफ कन्विक्शन नहीं है, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जब मार दिया वहां अनंतनाग में, वेरी बैड, मुझे समझ में नहीं आया कुछ। वेरी बैड, वेरी बैड। पहलगाम में माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। तो उनको हम समझते हैं उनको कन्विक्शन नहीं है। जब तक किसी चीज में कन्विक्शन नहीं होगा, यू कैन नॉट गेट बेस्ट रिजल्ट। ये दिस इज वन थिंग आई हैव अंडरस्टूड इन माय लाइफ। तो आप ये बताएं, 71 की जंग का अगर आपको आपकी याद में तो होगा ही 71 का जंग। 71 का जंग कितना फायर्स था? आप कहते हैं ना कि वॉर होता था, तो आपने क्या क्या देखा था 71 की जंग में और उसकी तुलना में अब आपको क्या अंतर दिखाई पड़ता है? पहले जरा 71 की जंग के बारे में बताएं। 71 की जंग में ऐसा था कि दे यूज्ड टू अटैक एयरफोर्स स्टेशंस। वहां जहाज होते थे, उसी को अटैक करता था। मैं पठानकोट में था, वहां बम्बार्डमेंट होते ही रहता था हमेशा हमेशा। हम लोग बचे बहुत बार। एक बार मेरा जो हम इस पर बैठे हुए थे ट्रैक्टर बॉम्ब ले जा रहा था, हम उसमें बैठे हुए चले जा रहे थे। ऊपर से आ गया पाकिस्तान का सेबर जेट, वो गिराना शुरू किया। तो जो मेरा ड्राइवर था, एमटीडी था, वो भागा। हमने पकड़ लिया, हम छोड़ देते, हम भी भाग जाते, जो बॉम्ब लगे हुए थे सब तो उड़ जाता, पूरा पूरा बम्बार्डमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता। लेकिन वहां सेंस सब हमको ये हुआ कि नहीं, हम आगे जाए, लेकिन अगर पूरा बम्बार्ड हो जाएगा इसी से तो वी लॉस्ट इट। तो ये एक मेरा बहुत बड़ा किस्सा है ये वाला। मैंने वो एमटीडी भाग गया, हम ट्रैक्टर पर घूमे हुए हैं, नीचे पीछे में ट्रॉली लगा हुआ है, उसमें 8 बॉम्ब रखे हुए हैं। 8 बॉम्ब अगर छोड़ के हम भी भाग जाते चलते हुए ट्रैक्टर से, तो क्या होता, हो जाके टक्कर मारता कहीं और ब्लास्ट हो जाता। जरा इस किस्सा को डिटेल से बताइए, क्या हुआ था, कहां पर हुआ था, कैसे पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने आपको घेरा था, देख लिया था? जरा इस किस्सा को डिटेल। घेरा नहीं था। हम लोग का देखिए, हमारे जब वॉर होता है ना, तो वहाँ पेन सब बने हुए, जहाज के लिए पेन बने हुए हैं बहुत, ऐसे खुले में नहीं रखा जाता है, प्लेटफॉर्म पर अलग अलग रखा जाता है, तो उसको पेन कहते हैं। पेन में एक एक जहाज रहता है। तो जो ट्रॉली जाके बॉम्ब अनलोड करता है, वो लैंड कराता है, वो अनलोड होता है उस पर। तो उसी ट्रैक्टर पर हम भी बैठे हुए थे, दिखाने के लिए कहाँ अनलोड करना है, कहाँ लोड नहीं करना है। तो एमटीडी जो है वो भागा, जो भाग गया वो, तो ट्रैक्टर चल रहा अपने आप। हम जल्दी से जगह लिया और लेके उसको रोके और आराम से लेके एक जगह खड़ा किया उसको। अगर नहीं करते हैं, हम भी भाग जाते उसके साथ, तो ट्रैक्टर चलता और ट्रैक्टर कहीं जाके लगता, तो पूरे जो 8 बॉम्ब थे वो रखे हुए, ब्लास्ट कर जाता हूँ, धक्का लगता ना कहीं पर जाके। ये किस्सा मतलब मेरा मोरल हाई था, हमको डर लगा था अपने लाइफ मेरे। हम जाते कोई बात नहीं था, ये हम ही जाते, लेकिन ब्लास्ट करता क्या डैमेज होता, बाप रे बाप, कांट इमेजिन। तो ये सब है किससे, मोरल हाई है, इसीलिए अगर मोरल हाई नहीं रहता हम भी भाग जाते।
हम तो कोऑर्डिनेटर थे वहां पर, तो मेरी बेटी थी वहीं पर। 71 का जंग कितने दिन तक चला था? 21 दिन थे। 21 दिन। हाँ, तो उनका एयरफोर्स कैसा है? हमारा एयरफोर्स, पहले कहा जाता था पाकिस्तान का एयरफोर्स ज्यादा सॉफिस्टिकेटेड है, ज्यादा वेपन्स हाँ, उनके पास हैं, लेकिन अब स्थिति उसको बदली है। अब कहा जा रहा है अब स्थिति बदली है, अब हम उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं, ताकतवर हैं, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी मजबूत है। हाँ, तो उस समय उनका रिलेशन जो अमेरिका के साथ था बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, वेरी क्लोज। अमेरिका के सब बात मानते थे वो। अमेरिका का बेस था वहां पर, समूचा अलाउ करते थे उनको रखने के लिए अपना चीज सब। लेकिन हम लोग नहीं करते थे, वो कभी नहीं किया। तो अमेरिका से हम लोग का तू मैं में था, झगड़ा नहीं था, नहीं, अलग अलग थे हम। ये तो 15-20 साल के अंदर में हम लोग क्लोज हुए हैं। नहीं तो उस समय क्लोज नहीं थे हम लोग। पाकिस्तान वॉज वेरी क्लोज, उसका पार्ट था वो। जितने जहाज थे उसके पास सब अमेरिका से थे। उसको अमेरिका से जहाज सस्ता मिल जाता था, और अमेरिका का वहां बेस था वहां। और उसको बेस इसलिए बनाया था चीन की वजह से, चीन और ईरान की वजह से उसने बेस बनाया था वहां। उसको फायदा हुआ उसका, अमेरिका को। हम लोगों ने किसी को बेस नहीं दिया। हम लोग राइट फ्रॉम द बिगनिंग, किसी की सरकार हो इंडिया में, हम लोग अलग से रहे, ठीक से रहे, किसी को फायदा नहीं दिया, न किसी से फायदा लिया। जो ठीक होना चाहिए वही ठीक किया। हम कन्विंस है इस बात के। आई एम नॉट इन एनी पार्टी। आई तो हम इसको भी शिकायत करते हैं, उसकी भी शिकायत करते हैं। लेकिन जहां तक इसका सवाल है, वी वर ट्रूथफुल्ली एकदम नॉन अलाइन थे, ट्रूथफुल्ली। किसी को साथ नहीं देते थे, आप यहाँ लगा दीजिए, यहाँ ये कर दीजिए, नो। अगर अमेरिका अगर अगर अभी जिस तरह की लड़ाई चल रही है, आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के सामने किसी भी स्तर पर टिक सकेगा? अब तो हमारी तीनों विंग, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, काफ़ी ज़्यादा नए वेपन से हमारी सेना लैश है। आपको लगता है कि जिस तरीके से इंडिया ने अटैक किया है, पाकिस्तान जवाब देने का प्रयास करेगा, या हमसे सीधे वॉर में लड़ेगा? वो तू मैं एक एक जगह मारेगा, इधर से मारेगा, नोच मारेगा, बस चोचो करेगा, और कुछ नहीं कर सकता। पहले भी नहीं कर सकता था। मैं कन्विंस, उस समय भी, हमारे जमाने में भी नहीं कर सकता था। तंग कर सकता था, खाली तंग करता था हमेशा। जितनी जितनी लड़ाइयां हुई हैं हमारी पाकिस्तान के साथ, उसी का स्टार्ट किया हुआ सब। हम लोगों ने कुछ नहीं स्टार्ट किया, सब उन्होंने किया है। अब मेरा बेटा उसका गवाह है, उसने पार्टिसिपेट किया ठीक से। हम तो पाकिस्तान में है ना, वेस्टेड इंटरेस्ट है उनका अपना, कैसे इनको तंग किया जाए, क्या नहीं किया जाए, सब तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। हम लोग ने कभी इसी नहीं किया है, और दिमाग में आता है। दैट वे वी आर अबव ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स। नहीं, 65 के वॉर का याद है आपको? 65 के वॉर में आपकी क्या भूमिका थी? 65 वॉर में हंटर के साथ थे हम वहां हिंडन में। हिंडन मतलब गाजियाबाद में एयरफोर्स स्टेशन है, बहुत बहुत बड़ा स्टेशन है, वहीं से ऑपरेट हुआ था। तो बहुत वहाँ बहुत ज्यादा हम उसी समय निकले थे। पोस्टिंग हुई थी पहली बार वहीं पर, और वहां से हम छबुआ हुई थी पोस्टिंग। वो स्क्वाड्रन वहां से मूव करके चला गया था हिंडन, वो उसी के साथ था मैं। तो वो जल्दी खत्म हो गया, वो ज्यादा दिन नहीं रहा वो वॉर। हम हिंडन में थे, हिंडन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हो गया। मैंने वहां हिंडन से पठानकोट, पठानकोट से आगे पाकिस्तान, हम लोग तो सेकेंड लाइन में थे। बट तब भी एकदम तैनात थे हम लोग, पूरा सपोर्ट दे रहे थे, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा रहा, बहुत जल्दी खत्म भी हो गया वो। 13 दिन में खत्म हो गया था वो। 13 दिन में खत्म हो गया, दूसरी लड़ाई 21 दिन में खत्म हो गया। अभी अभी आप, जी हाँ, बहुत सीवियर था ये दूसरी लड़ाई जो 71 बात थी, बहुत सीवियर था। ये सीवियर नहीं था दूसरा वाला, अच्छा। नॉट एज सीवियर एज 71 was। 71 was वेरी सीवियर, वेरी सीवियर।
तो आपको क्या बांग्लादेश जाने का भी मौका मिला था क्या, जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था, इंडियन आर्मी वहां पहुंच गई थी? नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो आप पठानकोट में बेस थे? हम पठानकोट में थे सर। ठीक है, आप पठानकोट में बेस थे, एयरफोर्स का हिस्सा थे। आप ये बताइए, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? एक बेटे के बारे में जानता हूं, वो इंडियन आर्मी में तैनात हैं, वो कर्नल रैंक पे हैं। मैं आपके कितने बेटे हैं? और सब लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं, ये बड़ी खास बात है। बिहार में बहुत कम लोग आर्मी में शामिल होते हैं। मेरा छोटा बेटा जो है सत्यम है, वो ग्रेसी मिस्टर इंडिया बना। जैसे मिस इंडिया बनता है, उसे ग्रेसी मिस्टर इंडिया बना 002 में। और उसके बाद वो चला गया दूसरे लाइन में, पढ़ाने के लाइन में चला गया। वो आर्मी में ट्राई किया उसने, लेकिन उसका नहीं हुआ। उसका नहीं हुआ, ही वेंट फॉर इंटरव्यू, उसका हुआ नहीं। वो बहुत गुस्सा था हमसे कि डैडी सब चीजें मेरे पास क्यों नहीं हुआ, हम सब। अरे नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या करना, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तो ही इज रनिंग ए वेरी बिग इंस्टीट्यूशन इन द नेम ऑफ क्लास पॉसिबल, टीम सत्यम। उसका नाम सत्यम है, टीम सत्यम, स्टेशन एट लखनऊ। ही इज डूइंग वेरी वेल अदरवाइज। और मेरी बेटी है, शी गॉट मैरिड टू एन एयरफोर्स ऑफिसर। he retired now, and he is coup है, मैंने स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं उड़ीसा में। he is doing very well. दिनेश सुई। ओके। My daughter is also doing well. She was a gold medalist from St. Stephen's in chemistry, Saloni Suri. ओ ग्रेट। और जो जो आपके बेटे कर्नल हैं, वो अभी कहाँ पोस्टेड हैं, क्या कर रहे हैं वो? जी, वो आगरा में है, पारा में है, वो पारा ब्रिगेड में। पैरा ब्रिगेड में? क्या वो कारगिल वॉर में शामिल हुए थे? कुछ किस्सा उन्होंने बताया हो? सब वॉर में तीन टेन्योर हुआ उसका कश्मीर में, 3 टेन्योर। अब बहुत अच्छा किया उसने। एक टेन्योर में तो उसने एक ट्रुप को पाकिस्तानी आतंकवादी को मारा भी है उसने, उसका अवार्ड भी मिला उसका। और ही इज डूइंग वेरी वेल अदरवाइज, एंड ही इज वेरी फोर्थकमिंग। बहुत अच्छा कर रहा है। संजीत नाम है, संजीत, कर्नल संजीत शंकर सहाय। चलिए, अच्छा तब तो आपकी पूरी फैमिली, आप कह लीजिए, इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन मिलिट्री के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि सब लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब लोग इसमें शामिल हैं। मेरा आपसे अंतिम सवाल होगा कि पहला युद्ध 13 दिन, दूसरा युद्ध 21 दिन, जैसा आप बता रहे हैं, ये तीसरी लड़ाई, क्योंकि आज भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के कई शहरों पर ड्रोन से अटैक हुआ है। किसने किया, ये अभी कोई इसकी सूचना नहीं है, लेकिन कई शहरों में ड्रोन से अटैक हुआ। और कल पाकिस्तान कह रहा था कि उसके पास उसका पूरा हक है कि इंडिया को वो धूल चटाए, इंडिया के साथ वो रिटेलिएट करे। तो क्या आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप बार बार कह रहे थे कि अब बड़ा ही लोकलाइज्ड वॉर होता है, वहीं पे अटैक करना होता है, वही होता है, क्या अगर पाकिस्तान वापस रिटेलिएट करता तो आप देख पा रहे हैं कि फुल स्केल वॉर भी हो सकता है? उसका कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान का। वी आर मच अहेड, वी आर मच। हम लोग में दोनों चीज अच्छी है, बुद्धिमत्ता अच्छी है, शांति चाहते हैं हम लोग, आराम से रहते हैं, लेकिन जब आता है तो उसमें छोड़ते नहीं है। ये दोनों चीज बहुत अच्छी चीज, एक्सट्रीम है दोनों। ये बहुत अच्छी चीज है हम इंडियंस में। हम भी इंडियन हैं यार, उसकी बहुत अलग चीज है, लेकिन हम लोग में बहुत ये है, कैपेसिटी है सस्टेन करने का। हम लोग उछलते नहीं तुरंत, कुछ हुआ भड़कते नहीं जल्दी, वो भड़क जाते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ी खराबी है कि भड़कने वाले हैं वो, कुछ होता है भड़क जाते हैं। हम लोग को हम तो मिलिट्री से रिटायर किए हैं, एयरफोर्स से। आज तक हम पाकिस्तान के कहीं बोलते भी नहीं हैं। तो हाँ, होता तो बोलते हैं, लेकिन उनको हैबिट है बोलने का। इंडिया खराब है, ये खराब है, सब चीज खराब उनको दिखाई पड़ता है इंडिया में।
ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में। वी आर लव पीस लविंग पीपुल हैं हम लोग। वी डोंट टॉक, आई डोंट टॉक। हमारा बहुत बड़ा स्कूल चलाता हूँ मैं, प्ले स्कूल, मे बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री। अब मैं इस उम्र में, मेरा 83 उम्र हो चुका है, 83 ईयर्स। मैं उनके साथ खेलता हूँ, दौड़ता हूँ, सब चीज करता हूँ, उनके साथ स्विमिंग कराता हूँ। मेरे पास बहुत बड़ा वाटर पार्क है मेरे पास। ये नहीं, मैंने बट यू खोल दिया यू दूसरे यू समय, डोंट लुक 83, यू लुक सो यंग। बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन। दो चीज है सर, एक तो चिल्ड्रन जो खेलता है मेरे साथ, बच्चे यहाँ खेलते हैं, और माई एटीट्यूड टू लाइफ इज वेरी पॉजिटिव। आई ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट एवरीबडी। अच्छा सोचता हूँ मैं, खराब सोचता ही नहीं हूँ। जो मैं कर सकता हूँ उतना करो, बच्चों को अच्छा ए, करना ए, है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पाकिस्तान के कई शहरों पर ड्रोन से अटैक हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि उसका एयर सिस्टम फेल हुआ है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ है, उसका रडार इफेक्टिव नहीं है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह का फेलियर क्या इंडिकेट करता है? कई तरह से रिपोर्ट आ रहा है कि चाइनीज रडार है, तो क्या चाइनीज रडार इतना इनएफिशिएंट हो सकता है क्या? हो सकता है, वो भी हो सकता। दो चीज है, एक तो इनएफिशिएंसी, चाइनीज आइटम है, इसलिए हम लोग नहीं लेते थे पहले कि ना ना चाइनीज मत लो सामान। हम लोग यूएसए का, बाहर इंग्लैंड का लेंगे या अमेरिका का लेंगे। बहुत बच्चे में हम यही करते थे हम लोग, चाइनीज का लेना नहीं है। खैर चाइनीज इंप्रूव किया उन्होंने, लेकिन चाइनीज में आप दो चीज पाएंगे। एक तो उनका सामान जो होता है थोड़ा फेक होता है, होता था। अब हम चाइनीज देते नहीं है, तो आई कांट टेल यू एनीथिंग मोर देन दिस। और दूसरा है कि चाइनीज जो है वो अपने आप को समझते हैं कि वो हवा हवाई है, वो अपने आप को हवा हवाई समझते हैं। वो वेरी बैड इन देम, बहुत खराब चीज है उनके सोच में। और वो, अब हम जब आए थे, ये उनके ये लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब उनको झूला झूला रहे थे, प्यास झूला रहे थे, तो उसको उसका रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, उनको तो रेसिप्रोकेट करना चाहिए था। बट ही रिटेलिएट्स टू ऑल एक्शंस ऑफ इंडियंस, वेरी बैड। हमने देखा, टीवी देखते थे हम लोग, बड़ा अच्छा लगता था। चलो गुड, मोदी साहब अपना थोड़ा झूला झूला रहे हैं उनको गुजरात में। क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। वो प्यार के लोग नहीं है ये लोग। प्रॉब्लम क्या है इन लोगों के साथ? प्यार के भूखे नहीं है ये चाहते हैं कैसे वन अप रहे हमेशा। हर एक चीज वन अप होना जरूरी नहीं है। साथ चलो भाई, लेट्स गो टुगेदर, वो चीज नहीं है। यही मैं बोलना चाहूंगा आपको। नहीं, मेरा मेरा अंतिम सवाल है। 15 शहर पे पाकिस्तानी द्वारा भी हमले करने का प्रयास किया गया और सूत्रों से खबर आ रही है कि वो विफल हो गया। इसका मतलब बहुत साफ है कि बड़ा बिग डिफरेंस है पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम में। बहुत बहुत हम लोग डिसिप्लिन है। वी आर डिसिप्लिन। आई कम फ्रॉम ए रीजनेबली रिच फैमिली from Bhagalpur. But when I was working in Air Force, I did not think about what my father has got, what property I have got. I never thought about those things. जब काम करना है तो काम करो, ठीक से करो। मेरे पैसा है या नहीं पैसा है, वो गर्मी नहीं दिखाना हम। नहीं, अभी भी पर मैं करता हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एयर डिफेंस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है एयरफोर्स में। एयर डिफेंस सिस्टम बहुत सारी, अब जैसे इजराइल के पास डोम है, वो पहले ही पकड़ लेता है कि मिसाइल कहां से आएगा और वो ऊपर ही मार देता है या वापस उसको निष्क्रिय कर देता है। बहुत लोगों के पास रडार है, वो देख लेता है कि वो अटैक कर रहा है, तो इसके पास जवाब होता है कि वापस रिटेलिएट करे। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका कितना बड़ा अंतर आप देख पाते हैं कि इंडियन कैसे बेहतर है पाकिस्तान की तुलना में? नहीं, वी आर मच बेटर। यू सी पाकिस्तान, दे डोंट हैव मच ऑफ मनी, दे डिपेंड ऑन अदर्स। वी डोंट डिपेंड कंप्लीटली ऑन अदर्स। हम लोग का अपना जनरेट करते हैं चीज, सबको अपना रिसर्च करते हैं हम लोग। वी गो इन डेप्थ, बहुत डेप्थ में जाते हैं। उनको उनका अपने पास सब पेरिफेरी में दिया, ऑन पेरिफेरी। उनका लीडरशिप जो है वेरी पुअर।
दे थिंक अबाउट कि 2 साल तक चला दो यार पाकिस्तान को किसी तरह। वी डोंट डू दैट। हमारे लीडर जो आते हैं, जो भी हैं और कैसे भी हैं, मच बेटर दे थिंक अबाउट 10 साल तक चलना है, 15 साल तक चलना है इंडिया को। दोनों में बहुत डिफरेंस है, यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आता है यहाँ पर, बहुत बड़ा। और हम लोग सबसे साथ भाईचारा के साथ रहते हैं, वो भाईचारा के साथ नहीं रहते हो। जहां वन अप हुए वो आपको धक्का दे देंगे, हम लोग धक्का नहीं देते हैं। बहुत डिफरेंस है, हम लोग के स्टाइल में बहुत डिफरेंस है। तो कोई दो राय नहीं है इसमें। वी आर मच मच बेटर दैट वे। मेंटली ऑल्सो वी आर मच मच बेटर। हम लोग में प्राउड है और अचीविंग समथिंग, बट वी आर नॉट डोंट हैव प्राइड। प्राइड नहीं है कि हम ये हैं, हम नहीं करेंगे ऐसा। कभी आज तक नहीं बोला कि हम नहीं करेंगे काम नहीं करेंगे। वी आर डाउन टू अर्थ। नहीं, दोनों में thought दैट्स process ट्रू। नहीं है। मेरा लास्ट सवाल है, जब भी पाकिस्तान से लड़ाई की बात होती है तो ये कहा जाता है कि 2 नेशंस आर न्यूक्लियर नेशंस, ठीक है, दे शुड नॉट फाइट अगेंस्ट ईच अदर, उनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। क्या इस बात में आपको दम दिखाई पड़ता है? क्या न्यूक्लियर वेपन होना अलग बात है, पर पाकिस्तान जिस तरीके से हर बात में धमकी देता है कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपको क्या लगता है वो सिर्फ धमकी देता है, भड़क मारता है, या उसको बेहतर पता है कि अगर उसने गलती की, थोड़ी भी हिमाकत की, तो उसका नतीजा बहुत खराब होगा, पाकिस्तान मिट जाएगा? उसको बिल्कुल पता है ये बात। पाकिस्तान इज ए वेरी स्मॉल कंट्री इन कंपैरिजन टू इंडिया, साइज वाइज आल्सो। सो वो हिमाकत का किया भी उसने, वो धड़ाम से निकल जाएंगे बाहर। हम लोग को थोड़े से शहर को डिस्ट्रॉय कर देगा वो, लेकिन नॉट बियॉन्ड दैट। वो मार खा जाएगा क्या? वी आर मच मच स्ट्रॉन्गर इन न्यूक्लियर एनर्जी ऑल्सो। न्यूक्लियर पावर में भी हम लोग बहुत आगे हैं उससे, वो कुछ नहीं है। पाकिस्तान इज नो वेयर नियर अस। तो आपको लगता है वो महज धमकी है, कभी भी वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा? कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो लीडर्स हैं उतना उसका बेस नहीं है तगड़ा, तुरंत उसको हटा दिया जाएगा। और दे डोंट, उतना ये मेच्योरिटी नहीं है उनमें, उनके लीडरशिप में मेच्योरिटी नहीं है। हमारे लीडरशिप में जो भी करें, ये हो या वो हो, मेच्योर्ड है। They will not do this sort of thing any time. आर्म फोर्सेस के चीफ को बुलाएंगे, वो ऐसा डिस्कस करेंगे क्या इसका क्या खामियाजा होगा, क्या नहीं होगा। वो दे डोंट डू दैट। वो उनके यहाँ लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टरशिप जो लीडरशिप है वहाँ, वो एडहॉक टाइप पर। वी डोंट हैव एडहॉक टाइप, वी डिस्कस। इसमें भी स्ट्राइक करने में मोदी साहब कहाँ से लौट के भागे, एक दिन पहले चले आए, उसके 4, 6, 8 मीटिंग किया, तब किया इसे। They will not do that. एक मीटिंग करेंगे, मार देंगे, धक्का मारो। और उनके फौज के जो चीफ भी हैं, दे डोंट गिव गुड एडवाइस। बहुत डिफरेंस है। हम लोग मेच्योर्ड हैं। नहीं, उनके फौज के बारे में कहा जाता है कि उनकी फौज नमक से लेकर के और हर चीज बेचने में लगी रहती है। उनकी फौज फौजी नहीं, व्यापारी है, वो धंधा करती है। मैं कह रहा हूं, उनमें वो लगन नहीं है, हम लोग लगन है। हम आज तक फौजी को नहीं देखा है कि उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, जाके बेच रहा है। हम नहीं देखा ना सुना है। उनके यहाँ तो होते ही दिन रात यही चीज होता है उनके यहाँ। दे वांट टू मेक क्विक मनी। बहुत डिफरेंस है हम लोग के लाइफ स्टाइल में, एज प्रूफ हम बता रहे हैं, आर्मी ऑल्सो। बहुत डिफरेंस है हम दोनों में, बहुत डिफरेंस है। हम लोग के सोच में, उनके सोच बताया ना। आई कम फ्रॉम रीजनेबली रिच फैमिली, लेकिन आज तक हमने अपने दंग ही नहीं दिखाया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम हटाओ ये कभी नहीं। किसी ने बोला नहीं, बोलता भी नहीं। सब प्रणाम करते हैं आके जो मिलते हैं कि सर बहुत अच्छा रहा आपका ट्रिप, वहाँ बहुत अच्छा रहा। क्योंकि मेरे आखिर में यही बिहेवियर रह जाता है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं। हम लोग के सोच में जो हम लोग लीडर्स होते हैं, हम लोग जो कमांडर होते हैं, हम लोग के डिसीजन जो होते हैं, दे आर लाइक्ड, दे स्टिल कम। आते हैं हमारे लोग बगल वाले, सर बड़ा अच्छा रहा आपको, वो मामला में थे, इतना अच्छा किया आपने कमान। बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं। हम लोग मैं
एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने समय में लोगों में ज्यादा देश के प्रति जज्बा देखते थे, देश के प्रति झुकाव देखते थे, लगाव देखते थे, या अभी भी आपको नजर आता है कि राष्ट्रीयता, देश के लिए लोगों में जज्बा कम नहीं हुआ है, झुकाव कम नहीं हुआ है, प्रेम कम नहीं हुआ बिल्कुल है? कम नहीं हुआ है। क्योंकि अभी ना। भी लोग, जब पाकिस्तान की बात आती है, विदेश की बात आती है, तो पूरा मुल्क एक हो जाता है। कैसे देखते हैं आप एकदम, तब और अब में, कोई क्या कमी फर्क दिखता है आपको? कोई कमी नहीं, बहुत बुलंद है सब, बहुत अच्छा है, और सब चीज अच्छा हो रहा है। हम लोग के लिए भी जो हम ट्रुप्स हैं, OROP आ गया, ECHS आ गया, हॉस्पिटल आ गया हम लोग का रिटायरमेंट के बाद, एक अलग से हॉस्पिटल खुल गया हम लोग के लिए। मैंने कह रहा हूँ कि सब चीज अच्छा हो रहा है, खराब हमको नहीं दिखाई पड़ता है कुछ, बहुत अच्छा है। इंडिया इज डूइंग वेरी वेल दैट वे। हमको तो कहीं नजर नहीं आ रहा है कहीं कमी आ रही है। OROP देख के तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया। चलिए वन चलिए, रैंक वन पे फॉर्मर एयर कॉमोडोर अजीत सहाय साहब, जो कि 83 साल के हैं, अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे थे, और इनका बहुत साफ तौर पर मानना है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो डिसिप्लिन नहीं है, पाकिस्तान की सेना का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, पाकिस्तान कभी भी इंडिया के साथ फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं आ पाएगा। टेक्नोलॉजी वाइज, आर्मी वाइज, मिलिट्री वाइज, एयरफोर्स वाइज, नेवी वाइज इंडिया मच 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 सुपीरियर है पाकिस्तान की तुलना में। इसलिए कभी भी पाकिस्तान फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ नहीं सोचेगा। हाँ, जिस तरीके से वो पिछले कुछ सालों से प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, वो टीज कर सकता है, वो चिढ़ा सकता है, लेकिन सीधा वॉर में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि उसको एंड रिजल्ट पता है। जैसा कि 65 में हुआ था, वैसे ही 71 में हुआ। तो सवाल ये उठता है कि अब जबकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं माहौल बहुत टेंस्ड है, और टेंशन की वजह से बहुत तरह के एप्रीहेंशंस भी हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा, लेकिन पूर्व एयर कॉमोडोर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ भड़क मार रहा है, वो कुछ नहीं करेगा, इंडिया से कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ेगा। अजीत सहाय साहब, आपका TV9 के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। लेकिन आप बने रहिएगा TV9 के साथ, हमारे बाद एक और एंकर आपके पास आएंगे और आपसे सवाल करेंगे। एक पैनल होगा जिसमें आप भी होंगे, और आज की जो मौजूदा स्थिति है, परिस्थिति है, उसकी चर्चा आपके साथ करेंगे। तो TV9 से बात करने के लिए फिलहाल मेरे शो में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।